बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड आज का जो मॉडल पेपर है 152 है, असिस्टेंट का पेपर 2019 का। और जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो एमसीक्यूज है, जो हमसे वो पूछ रहा है कि विच गेम इज़ कॉल्ड द नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस की जो गेम है वो बॉक्सिंग है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। फिर जिसमें कहता है कि व्हाट इज़ कॉल्ड अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। टैक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो टैक्स होता है उसे क्या क्या कहा जाता है, उसे कस्टम कहा जाता है। ठीक है ना, कस्टम इंस्पेक्टर आपने सुना होगा जिसकी जॉब्स भी आती हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास एमसीक्यू है जिसमें है कि आई एम स्केर्ड। स्केर्ड डर जाना, डरना। ऑफ हाइट, ऑफ है यहाँ पर स्केर्ड ऑफ हाइट। हु वाज द लीडर ऑफ मुहासबा। मुहासबा एक मूवमेंट थी जो कि 1921 के राउंड अबाउट स्टार्ट हुई थी। और ये जो स्टार्ट की थी ये गांधी ने स्टार्ट की थी। सॉरी, ये मैडम मलाविया इन्होंने स्टार्ट की थी, ये इसकी लीडर थी। राइट। नेक्स्ट वन इज द जुपिटर इज अ बॉल। जुपिटर जो कि प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, वो कहते हैं कि बॉल है, गैसेस का एक बॉल है। राइट। नेक्स्ट है गोटा कैनल। गोटा कैनल जो कि स्वीडन में मौजूद है, जिसकी जो लेंथ है वो 190 किलोमीटर के राउंड अबाउट है, 190 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद है मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर ड्यू टू द लैक ऑफ। अगर तो बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो जिस इसी की वजह से मस्कुलर और नर्व्स को डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रियल रियल मीनिंग ऑफ क्यास। जब मैंने इस एमसीक्यू को क्यास को पढ़ा था तो मेरे जहन में तो ऑप्शन जो ए है थिंकिंग, इसका राइट आंसर था। बट जब मैंने थोड़ी सी सर्चिंग की तो इसका जो राइट आंसर वो जजिंग आया था। ठीक है ना। तो अगर तो आप समझते हैं कि ये जजिंग नहीं थिंकिंग ही है तो काइंडली आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी सर्चिंग के दौरान तो मुझे जजिंग ही मिला। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा सेल है वो नर्व सेल को कहा जाता है। अबिट जो कि कंप्यूटर की दुनिया में यूज़ होता है, एमबीज की दुनिया में यूज़ होता है। 10 में अबिट कैन बी 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है जी फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो एक लैंग्वेज है, जिस तरह सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। ठीक है। इस तरह एक फॉक्स प्रो भी एक लैंग्वेज है। ही इज़ निटोरियस। निटोरियस कहते हैं बदनाम होना। ही इज़ निटोरियस फॉर हिज क्राइम। वो अपने क्राइम के लिए बदनाम है। हाउ मच डाटा कैन बी ए सिंगल लेयर सिंगल साइडेड डीवीडी कैन स्टोर। एक सिंगल लेयर सिंगल साइड डीवीडी 4.7 जीबी डाटा को स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी गिवन टू द एथलीट फॉर इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी के लिए एथलीट्स को कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एमनीजिया इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ। एमनीजिया जो है ये मेमोरी का जो लॉस है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीरीज 2 4 3 9 4 16। अगर आप गौर से देखें 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पर है जी, यहाँ पर 5 का 25 और 6 का वो पूछ रहा है किसके इक्वल आएगा, तो इसका राइट आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है। विच गेम डू यू एसोसिएट अ पक। पक जो होता है ये आइस हॉकी में होता है। ठीक है। जैसे आप समझ सकते हैं कैरम बोर्ड के ऊपर हम कैरम बोर्ड के ऊपर जो खेलते हैं उसी तरह का एक पक होता है जो कि आइस हॉकी में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जी क्लीक। क्लीक मीन होता है ग्रुप ऑफ पीपल। ये इंग्लिश का वर्ड है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इसे यूज़ किया जाता है। असहाब काफ बिलोंग टू साइरिया। सारिया से बिलोंग करते थे। द नेक्स्ट वन इज इन कंप्यूटर विच पार्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। जारी बात है सीपीयू मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, जिसके ऊपर छोटे ट्रांजिस्टर रजिस्टर इस तरह के बहुत सी जो जिसका मदरबोर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है। उसके बाद है जी प्रोजेक्ट मीन। प्रोजेक्ट मीन होता है किसी चीज़ का डल होना, सुस्त होना, लेजी होना। तो मीन इसका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन डल आ जाएगा। एंटी कैंसर विटामिन। एंटी कैंसर विटामिन विटामिन डी इसका होता है जी, जो इसके खिलाफ लड़ता है। उसके बाद है पेट्रोनस टावर। पेट्रोनस टावर इसको ट्विन टावर भी कहा जाता है। ठीक है। मलेशिया में कुआलालंपुर में। तो जो सी इसका है ये इसका राइट आंसर है। और मलेशिया के बारे में हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि ये जो सिंगापुर है मलेशिया से अलग हो गया था 1965 में। 1963 में मलेशिया इंडिपेंडेंट हुआ। 1965 में जो सिंगापुर था वो मलेशिया से अलग हो गया था। नेक्स्ट द रेलवे ट्रैक रन डैश द रिवर। द रेलवे ट्रैक रन अक्रॉस द रिवर। तो सी इज द राइट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड द कन्वेंशन राइडर। कन्वेंशन राइडर किस कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन से कहा जाता है, बी ऑप्शन ब्रिटेन के कंट्री। ब्रिटेन के कंट्री के जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन राइडन कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, ये ऑप्शन दे कन्वेंशन राइडन, कन्वेंशन राइडन और नन होती तो आप क्या टिक करेंगे, कन्वेंशन
राइट हैंड। नेक्स्ट है द टाइटल गिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट। टाइटल दिया गया गिब्राल्टर ऑफ द वेस्ट, ये किसको दिया गया जी? ये क्यूबिक जो ऑप्शन सी है इन्हें दिया गया था। इन विच कंट्री पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया में 1992 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप वो ऑस्ट्रेलिया में विन किया था। लेबर पार्टी इज़ अ पोलिटिकल पार्टी ऑफ, लेबर पार्टी जो है ये यूके की पोलिटिकल पार्टी है। द नेक्स्ट वन को स्किप करके हम जाते हैं जी, हमारे पास है 32, जिसमें हमसे वो पूछ रहा है कि चेंज इन पैसिव ही हैज़ शोन गुड परफॉर्मेंस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा, गुड परफॉर्मेंस हैज़ बीन शोन बाय हिम। अल अजहर मॉस्क वाज कंप्लीटेड इन, अल अजहर मॉस्क जो कि 1972 एडी को कंप्लीट हुई थी, ठीक है। कॉमन मैन गैलरी इज इनॉग्रेटेड और अक्टूबर 2019 बाय, कॉमन मैन गैलरी जो है ये उस वक्त के जो स्पीकर थे, ये जो स्पीकर थे असद कुरैशी, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। बेसिकली कॉमन मैन गैलरी में क्या था कि नेशनल असेंबली में आम पब्लिक के लिए उनकी जो मतलब कि आम पब्लिक को जाने दे दिया गया था कि वो बिना किसी टेंशन के अपने नुमाइंदगान के पास इजीली जा सकते हैं। तो ये 2019 में इसका इफ्तिताह किया गया था, फ्राइडे का दिन था। उसके बाद टू क्राई वोल्फ मीन्स क्या होता है जी? टू गिव फॉल्स अलार्म, इसका राइट आंसर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज़ अ ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बहुत ही ब्रीफली बयान किया गया है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनॉग्रेटेड लैंग्वेज स्कीम एहसास प्रोग्राम इन कराची, लाहौर, मुल्तान या इस्लामाबाद। इसका जो ऑप्शन हमारे पास सी है, इस्लामाबाद में एहसास प्रोग्राम का जो इनॉग्रेट किया गया था। उसके बाद है द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये बिलोंग करती है जी न्यूलिथिक एज को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट वन हमारे पास है जी 40, जिसमें वो हमसे पूछ रहा है हु रोड द बुक नोन बाय द नेम ऑफ एन अपोलॉजी फॉर मोहम्मद एंड मोहम्मदन? जॉन डेवनपोर्ट, जो ऑप्शन बी है ये। इसके बाद इन द सब कॉन्टिनेंट द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन, सब कॉन्टिनेंट में 1881 में फर्स्ट सेंसस हुई थी। अगर पाकिस्तान की बात करेगा तो वो 1951 में हुई थी, और अगर वो बात कर ले जनाब के पाकिस्तान की लास्ट सेंसस की, वो 2017 में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये लिथार्जी। लिथार्जी का मीन्स होता है जी वही टायर्डनेस फील करना, डल फील करना, लेजीनेस फील करना। तो टायर्डनेस, थका हुआ, इसका ए आंसर आ जाएगा। विच स्पीशीज डज द पेंगुइन बिलोंग टू? पेंगुइन जो है ये बर्ड से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पेंगुइन उड़ते तो है नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें बर्ड में इंक्लूड किया जाता है उनके प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, ठीक है। उसके बाद है जी सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय जेन ऑस्टिन। इन विच कैटेगरी इबलीस लाई, इबलीस जो है ये जिन कैटेगरी में लाई करता है। उसके बाद ये इंजाइम्स आर मेड ऑफ, इंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है जी करंट सीएम ऑफ पंजाब उस्मान बुज़दार बिलोंग टू विच सिटी ऑफ डेरा गाजी खान? डेरा गाजी खान से बिलोंग करते थे, और वहाँ का जो सिटी है तोंसा शरीफ, वहाँ से इसका इनका ताल्लुक है। उसके बाद है नगोया इज़ अ सी पोर्ट ऑफ, नगोया जो है ये सी पोर्ट है जी जापान का। द नेक्स्ट वन इज़ द लोटस लेक इज़ लोकेटेड इन, लोटस लेक जो ये इस्लामाबाद में लोकेट करती है। उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल तिकाफ? अल तिकाफ, तिकाफ जो होता है इसको सिक्लूजन कहा जाता है। सिक्लूजन से मुराद वही मतलब कि तन्हाई पसंद, जिसमें तन्हाई में बैठ के इबादत की जा सकती हो, ठीक है, अल तिकाफ। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव, जिसमें कहता है शी विल इनवाइट मी। तो मी को आपको पता है हम आई में चेंज करते हैं, ठीक है। विल आई का हम शैल यूज़ करते हैं, आई शैल बी और थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे हम, आई शैल बी इनवाइटेड बाय और हर। तो ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद सैयदुल अय्याम इज़ नाउन एज, फ्राइडे को सैयदुल अय्याम कहा जाता है। योम होता है दिन, अय्याम होता है दिन की जमा। तो तमाम दिनों का सरदार, तमाम दिनों की जो हम कहते हैं सैयद, सईद में मीन्स होता है सरदार उनका, जो उसे फ्राइडे कहा जाए, फ्राइडे को कहा जाता है, तमाम दिनों से अफजल दिन। उसके बाद एवरीडे ब्लेम्ड हिम डैश द एक्सीडेंट, एवरी बॉडी ब्लेम्ड हिम फॉर द एक्सीडेंट। अ सिंगल वर्कशीट जो कंटेन होती है उसमें कॉलम 256 होते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 बिट इज कॉल्ड, 16 बिट का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो वो एक वर्ड बन जाता है। विच कंट्री हैज़ मोर कंप्यूटर इन दी वर्ल्ड? तो सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर है वो अमेरिका में ही मौजूद हैं जी। उसके बाद है जी मिन्स्क इज़ अ कैपिटल ऑफ बेलारूस,
बेलारूस का जो कैपिटल है वो जी नाम बेली मिन्स्क है। उसकी वजह आफ्टर ईरान विच इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द कारपेट्स। कारपेट्स जो सबसे मैन्युफैक्चर करता है वो टर्की करता है ईरान के बाद। तो ईरान फर्स्ट नंबर पर, टर्की सेकंड नंबर पर। द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज गिवन बाय, ये जो आइडिया था ये किसने दिया था जी? ऑप्शन ए रोजियो, ये इसने आइडिया दिया था। द सूरी डायनेस्टी, शेरशाह सूरी की जो डायनेस्टी है वो इंडिया लास्टेड फॉर, वो कितने साल तक रही थी? 15 ईयर्स तक वो जो डायनेस्टी थी वो रही थी। जो शेरशाह सूरी की डायनेस्टी की बात करें 5040 में स्टार्ट हुई थी, 1540 के राउंड अबाउट ये स्टार्ट हुई, 1540 को ये स्टार्ट हुई, सॉरी फॉर लेट। अच्छा जी 1540 को स्टार्ट हुई, 1556 तक ये चली। तो तकरीबन 15 या 16 ईयर्स का जो अर्सा था वो इन्होंने अपनी डायनेस्टी में गुजारा। उसके बाद जी मलबार वादा, इनिशियल नेम ऑफ मलबारा जो है जनाब, ये नाम है जी मद्रास का पुराना नाम है जी। हु वादा मोहम्मद मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? तो ये ऑप्शन जो ए है प्राइम मिनिस्टर थे। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ द स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट। स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट का जो टाइटल है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का है जी। नेक्स्ट वन द फर्स्ट टेक्नोलॉजी ऑफ मैन ऑन द अर्थ। पहली जो टेक्नोलॉजी थी इंसान के पास वो था यूज़ ऑफ फायर। द नेक्स्ट वन इज़ द बायोगैस इज़ द नेम ऑफ, बायोगैस जो है ये नेम है जी नेचुरल गैस का। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेंटन। बेंटोन क्या चीज़ है जी? बेंटोन जो है इसका जो मीनिंग है वो होता है जी गुड मैनर्स के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन जो बी है गुड मैनर के लिए यूज़ किया जाता है। द प्लैनेट विच रिवॉल्व स्लोली अराउंड द सन, वो प्लैनेट जो कि सन के अराउंड बहुत स्लोली मूव करता है वो है जी नेपच्यून। उसके बाद है जी द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वन ओन एज नोन एज, उसे हम प्लेगरिज्म कहते हैं। फाइंड द प्रोपोर्शन, ये हमारे ये आ गया इनोमस। इनोमस होता है ह्यूज, बड़ा। तो एंटोनिम उसका टीनी या टाइनी सॉरी। उसके बाद है मैथमेटिक्स। स्किप करके हम पहुंचते हैं जी यहाँ पर हमारे पास नीचे, या ये द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया बिलोंग टू विच कंट्री। ये इनका जो ताल्लुक था वो किस कंट्री से था? तो ये जो ऑप्शन हमारे पास बी है बल्गोरिया या बल्गेरिया, यहाँ से इसका बिलोंग करती हैं ये। उसके बाद इज द सिनोनिम ऑफ शोव। शोव कहते हैं जी धक्का देना, एक स्ट्रॉन्ग पुश करना। तो ए इज द राइट आंसर हियर। नेवर नेवर लैंड मीन्स, नेवर नेवर लैंड मीन्स एन आइडियल प्लेस। मिल्क मिल्क कंटेन्स वाटर, मिल्क में 80% के राउंड अबाउट वाटर होता है। इडियम अ स्लैप ऑन द रिस्ट मीन वार्निंग और स्मॉल पनिशमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया। 79 क्वेश्चन पर हमारे पास यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज़ इन, तो ये ब्रसल्स में जो है वो बिलोंग करता है। इसका डी इसका राइट आंसर आएगा। द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज़। तो 8 कंट्री में 8 डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये जो D8 ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी जो डेट मैंने आपको बता दी यहाँ पर 15/6/1997 को ये बन गई थी। उसके बाद द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसका नाम है जी रुपया। ए इज द राइट आंसर हियर। हियर आर डैश नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। 10 is a non-permanent member of the Security Council. Organization of the Islamic Corporation OIC official dash official language, उसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। OIC जो कि 1969 में बनी थी, जद्दा उसका हेडक्वार्टर है। अरेबिक, इंग्लिश और फ्रेंच जो कि यहाँ मैंने लिख भी दिया ऑलरेडी, ये इनकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। देयर आर डैश मेंबर ऑफ सार्क। सार्क जो है वो 8 उसके मेंबर्स हैं जी सार्क के। उसके बाद विच कंट्री फ्रॉम दी फॉलोइंग नेटो मेंबर द मेंबर ऑफ द UNO, नॉट अ मेंबर ऑफ UNO। वेटिकन सिटी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द UNO। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, व्हाट इज कैपिटल ऑफ एंगोला। एंगोला का कैपिटल लुआंडा। ऑप्शन सी लुआंडा इज द कैपिटल ऑफ एंगोला। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अपनी पिछली वीडियो में, 1940 को वर्ल्ड वार 1 हुई, 1918 तक वो वर्ल्ड वार जो 1 थी वो ख़त्म हो गई 1920 में। मीन्स के वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हो जाने के 2 साल बाद 10 जनवरी को जो थी ना वो लीग ऑफ नेशन फाउंड हुई थी। उसके बाद फिर 1939 को वर्ल्ड वार 2 जब स्टार्ट हुई, 1945 को वो ख़त्म 1945 को जैसी वो ख़त्म हुई है, उसी के फ़ौरन बाद यूनाइटेड नेशन जो थी वो बन गई थी।
24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन फाउंड हो गई थी, ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वो लाहौर है। फर्स्ट वन कराची एंड द सेकंड वन इज लाहौर। एम्ब्लीमेटिक मीन, एम्ब्लीमेटिक जो होता है इसका मतलब होता है गॉर्जियस, शानदार, बहुत अच्छा, गुड। द वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट दुबई में मौजूद है जी। शेखो शाप की तरकीब का क्या मफहूम है? शेखो शाप बूढ़े और जवान, शाप जवान को कहते हैं। होप अगेंस्ट होप, इंतहाई कम उम्मीद, इसी राइट आंसर। फुटपाथ की घास किसके ड्रामों का मजमूआ है? बानू कुदसिया के ड्रामों का मजमूआ है। आर का मुतरादिफ है शर्म। दामन पे कोई चींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो। ये मशहूर शेर कलीम अहमद आजिज का है, काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं ये। सैयदुल उमरा किसका लक़ब है? सैयदुल उमरा जो है हसरत मोहानी का लक़ब है। ज़ुबान लाल होना से क्या मुराद है? ज़ुबान का लाल होने से मुराद है जी गुंग होना। अफकार की शारा बताएं कौन है जी? अफकार की शारा परवीन शाकर है। चौपाल किसकी तख्लीक है? ये है जी अहमद नदीम कासमी। सी। मिर्ज़ा गालिब की ज़ौजा का नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब ज़ौजा थी, उनका नाम अमराव बेगम था। तो यहाँ तक फ्रेंड हमारा ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले पेपर में। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको आगे शेयर कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।